युवाओं की अगर मैं बात करूं तो आज का जो युवा है बहुत डिप्रेशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। युवा छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, एक दूसरों से झगड़े करने लगते हैं, मारपीट हो जाती है, मर्डर तक बात चली जाती है। वहाँ पर क्या कारण हो सकते हैं और कैसे युवा को वापस लाया जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं। क्या करना चाहिए? ये दुर्भाग्य ही है जी इतना सब कुछ जीवन में होते हुए भी। जी आप देखिए, मैंने पूज्य मुरारी बापू के मुख से सुना था, जिस देश में वेद हो और व्यक्ति के हृदय में संवेदना ना हो तो हमने क्या पाया। मुख्य चीज यही है, वेद होने के बाद भी संवेदनाएं जीवन से खत्म होती जा रही हैं। युवा पीढ़ी की बात करें तो चकाचौंध में एकदम मस्त रहते हैं और उसके बाद छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाते हैं जी। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा मार पीट और जीवन खत्म तक की यात्रा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। छोटी सी बात, बिल्कुल बिल्कुल। बात बहुत छोटी सी है लेकिन वो इतना बड़ा एक रूप धारण कर लेती है कि क्या होगा ये भी पता नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति जीवन में स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए जीवन में बहुत सारी एंजाइटी दिमाग में भर लेता है जी। अब ऐसा हो जाएगा तो क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा फिर आगे क्या होगा। हम छोटी छोटी बात में एक्सेप्टेंस बहुत दूर चली जाती है हमारी। हम परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते जी। हम लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते। यदि स्वीकार का मंत्र आ जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए जीवन में, तो क्या दिक्कत है। क्योंकि देखिए, बहुत ही नेचुरल है, ये लाइफ का पार्ट है कि सुख और दुख दोनों जीवन में आएंगे। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन हम सुख को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत आराम से और उसमें आनंद भी ले लेते हैं, लेकिन दुख से बहुत घबरा जाते हैं। ये कभी जीवन में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होगा, लेकिन अस्त हुआ है तो उदय भी होगा जी। अगर ये मार्गदर्शन जीवन में हो तो जीवन में छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी आती नहीं है, चिंताएं नहीं आती, परेशान नहीं होते, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्यों लड़ाई करनी है? लड़ाई करके किसे क्या मिल गया, क्या मिला? आप देखिए, नाम आता है सिकंदर विश्व विजय को गया था, लेकिन मृत्यु तो आनी है ना। डेथ इज ओनली द ट्रुथ ऑफ लाइफ। मृत्यु तो आएगी, परम सत्य है, जीवन में आकर रहेगी। और जब मृत्यु आती है तो सब कुछ यहाँ छूट कर ही जाना है। क्या चीज हम लेकर जाएंगे? कुछ भी लेकर नहीं जानी, लेकिन ये बात याद नहीं रहती। सब याद आता है जीवन में, बिल्कुल। ये याद नहीं रहती। बिल्कुल सबको पता है जी। हर कोई जानता है कि ये जीवन स्थायी नहीं है, सबको चलना है, सब भागे जा रहे हैं, हमें भी भागना है जी। एक यूएस के प्रेसिडेंट हुए हैं मिस्टर कुलीज जी। पूर्व में, बड़ा नाम है उनका। तो बड़े ज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे। तो एक बार अपने बगीचे में टहल रहे थे। आप जानते ही हो, व्हाइट हाउस मिलता है वहाँ जी। प्रेसिडेंट को। बगीचे में टहल रहे थे, एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे पता चला यहाँ मिस्टर कुलीज रहते हैं व्हाइट हाउस में। अच्छा। आपको पता है वो कहाँ है? कुलीज से पूछा। कुलीज कहते हैं, भाई यहाँ कोई रहता नहीं है। अच्छा। यहाँ कोई रहने थोड़ी आया है, सब यहाँ से पसार हो रहे हैं। हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, यहाँ से पसार होने आए हैं, यहाँ से गुजरने आए हैं जी। यहाँ कोई रहता नहीं है। अब छोटी सी बात है, यहाँ कोई रहेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा कब तक बचेगा? बिल्कुल। किस लिए रहेगा? आप जिसके पीछे लड़ते हैं, अगर गहराई से उस पर विचार किया जाए तो पता चलता है लड़ाई की कोई वजह ही नहीं थी। वह अपनी बुद्धि में घुस गया है कि हाँ इसे ऐसे करना है, इसे ये करना है, बुद्धि में घुस गया। यदि समझ विकसित हो जाए सत्संग के माध्यम से, समझ विकसित हो जाए शास्त्रों के माध्यम से, तो व्यक्ति के जीवन में विवाद दूर हो जाता है, संवाद प्रारंभ हो जाता है, संवाद प्रारंभ होता है। युवा यदि ईमानदारी से यहाँ पर लग जाए तो सच में जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है।
बहुत बड़ा चेंज आता है। और चेंज इसी बात का है कि हमें ये पता चल जाता है भाई यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। किस लिए लड़ना, जी, किसी लिए झगड़ना, ये तो सब गुजरने ही वाला है। बिल्कुल। जब गुजरने वाला है तो हम क्यों रोकें। आपने नदी को चलते हुए देखा होगा, जी, आधी रात को भी उठो और ऐसे भी देखो तो भी नदी बहती जा रही है। जी, ऐसी दुनिया, समय, सब कुछ बहता जा रहा है। हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाँ, सुख तो हम पकड़ लें, दुख कहीं और चला जाए। ऐसा नहीं होगा, सुख दुख आएंगे, लेकिन तत्वदर्शी वही है जिसने सुख और दुख में एकदम समता धारण कर लिया। वो सुख में सुखी नहीं है, दुख में दुख भी नहीं है, दोनों आते हैं, दोनों चले जाते हैं। आजकल युवाओं को बहुत आवश्यकता है सत्संग को जीवन में धारण करने की। सत्संग में बैठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी सार्थक बात यही है सत्संग भी हमारे भीतर बैठ जाए। जी, बहुत आनंद की बात होगी।